नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। महाराष्ट्र की राजनीति में आज का दिन बेहद अहम है। सबकी निगाहें आज महाराष्ट्र विधानसभा पर टिकी हुई हैं, क्योंकि 10 दिन की बगावत के बाद बड़ा उलटफेर करके सीएम बने एकनाथ शिंदे की नई सरकार आज फ्लोर टेस्ट का सामना करेगी। कल इसी विधानसभा में हुए स्पीकर चुनाव में शिंदे गुट और बीजेपी के गठजोड़ की ताकत दिखी थी। उद्धव गुट के उम्मीदवार को बीजेपी के राहुल नार्वेकर के आगे हार का सामना करना पड़ा था। स्पीकर चुनाव में शिंदे के साथ 164 विधायक थे। ऐसे में अब आज फ्लोर टेस्ट में क्या होगा, फाइनल अग्नि परीक्षा में शिंदे की रणनीति क्या होगी, इन सारी चीजों पर आज होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले टीवी 9 भारतवर्ष ने सीएम एकनाथ शिंदे से एक्सक्लूसिव बातचीत की और शिंदे ने कहा कि फ्लोर टेस्ट पर 164 विधायक उनके साथ हैं, जीत निश्चित है। उन्होंने यह भी कहा है कि शिवसेना के 2/3 विधायक उनके साथ हैं। उन्होंने फडणवीस की जमकर तारीफ की है। एकनाथ शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस की जमकर तारीफ की। बोले हैं कि कम विधायक होने के बावजूद उन्हें सीएम बनाया गया, ये फडणवीस का बड़प्पन है। उन्होंने बीजेपी की तारीफ करते हुए कहा है कि बीजेपी विचारधारा वाली पार्टी है। एकनाथ शिंदे के बयान हम आपको बता रहे हैं। आपके ऊपर इसके खिलाफ आरोप भी लग रहे हैं कि शिंदे कहीं ना कहीं हाईजैक करना चाहते हैं पार्टी का सिंबल, शिंदे कहीं ना कहीं पूरी पार्टी हाईजैक करना चाहते हैं। इसको आप कैसे देखते हो और फ्यूचर कैसे देखते हो, क्योंकि आपके पास 50 एमएलएस की जिम्मेदारी है। आज तो पहली बात, जो स्पीकर का चुनाव था वो हम लोग उसमें सक्सेस हो गए। लगभग 166 एमएलए लोगों ने उसमें वोट किया है, तो ये भारी बहुमत हमारे पास है और इसलिए ये जीत हासिल हुई है। दूसरी बात, आज जो स्पीकर ने जो पिटीशन हमारी उसके पास फाइल थी उनके पास कि गट नेता के हैसियत से और चीफ व्हिप जो है भरत गोगावले को जाहिर करे, आज वो भी हुआ क्योंकि हमारे पास मेजोरिटी है। 2/3 मेजोरिटी से ज़्यादा लोग हमारे पास है। तो आखिर ये क्या देश में कानून है, रूल्स है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके आगे नहीं जा सकते हम लोग। तो हम लोग वही फॉलो कर रहे हैं और सामने जो लोग हैं वो इलीगल काम कर रहे हैं। माइनॉरिटी में होके स्पीकर ये जो गट नेता को चेंज करते हैं और कुछ भी दिल में हो करते हैं, ऐसा नहीं चलता है। तो आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स, कानून, ये सबको फॉलो करना है। अगर बात करें तो पहले कैबिनेट में ही आपने डिसाइड किया कि बुलेट ट्रेन को लेके, और दूसरा डिसाइड किया था आरए कॉलोनी में ही कारशेड बनेगा। ये बहुत कंटेंशियस इशू थे मुंबई को लेके। अब एग्जैक्टली क्या स्टैंड है सरकार का? क्या आरए कॉलोनी में ही कारशेड बनेगा और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट आप क्लियर करेंगे? देखिए, अभी जो भी हम लोग करें, सरकार करेगा और राज्य के हित और जनता का हित ध्यान में रख के ही करेगा। लेकिन ये कोई भी प्रोजेक्ट हो, ये जिसमें जनता का फ़ायदा है, जिसमें राज्य का फ़ायदा है, वही हम लोग करेंगे, बिल्कुल वैसा करेंगे। 2 पॉलिटिकल सवाल आपसे लूँगा। एक, बीजेपी पे हमेशा आरोप लगाया जाता है जिनके साथ आप गए कि ये रीजनल पार्टीज जो है उन्हें ख़त्म करना चाहती है। आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जब बीजेपी के साथ आप सत्ता में थे, आप यानी जब शिवसेना में थे, तब भी आप लोगों की तरफ से ये कहा जाता था कि हमारे जो रेजिग्नेशन से हम जेब में लेके घूमते हैं। देखिए, पहली बात तो अभी जो हम लोगों ने निर्णय लिया, 50 लोगों ने, एक हिंदुत्व, बाला साहेब ठाकरे जी का हिंदुत्व आइडियोलॉजी, विचारधारा, इसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। हम शिवसेना में ही है, शिवसेना के हम लोग सदस्य है, विधायक है और बाला साहेब ठाकरे जी के सैनिक है। तो आपको नहीं लगता कि भाजपा कोई थ्रेट है आपके लिए? नहीं, भाजपा ने, पहली बात तो हमारे पास 50 विधायक और उनके पास लगभग 115 विधायक, फिर भी तो मुझे चीफ मिनिस्टर के लिए उन्होंने समर्थन दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। वह प्राइम मिनिस्टर जी का मैं धन्यवाद उनको दिया है, होम मिनिस्टर अमित शाह जी को भी धन्यवाद दिया है, उनके अध्यक्ष को भी धन्यवाद दिया है। सबसे बात है, देवेंद्र जी ने इसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया है, रोल प्ले किया है, बहुत बड़ा बड़प्पन उन्होंने दिखाया है, ऐसा कोई करता नहीं। और इसलिए जो लोग एंटिसिपेट कर रहे थे, जो लोगों में परसेप्शन था कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ तोड़फोड़ करती है और सीएम बन जाती है, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। यह अलग अनुभव उनका मुझे मिला है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी
धारा वाली पार्टी है, हिंदुत्व आगे बढ़ाने वाली पार्टी है, और वही मुद्दा हम लोगों ने लिया तो हमारे साथ हो गए, वो हमारे को समर्थन दिया, हमें सीएम बना दिया। अब आपके गुट को मान्यता मिली है शिवसेना करके, विप जो है आपने जारी किया था राहुल नार्वेकर को लेके, तो क्या ये जो 18 या 19 एमएलए थे शिवसेना के, उनके ऊपर कार्रवाई होगी? अगर होगी तो क्या होगी और कब होगी? नहीं, देखिए, अभी तो विप और गट नेता जो है, विप तो हमारा भरत गोगावले है जी, और अभी वो विप उनका ही, आप चुने गए। मैं गट नेता हूँ और विप उनका लागू हो जाएगा। विप का पालन, क्योंकि हम लोग अभी इलीगल कोई काम नहीं करते। कल जो विप जारी होगा उसके वो तो उनको भी मानना होगा, क्योंकि शिवसेना के गट नेता आप है और भरत गोगावले जो है वो चीफ विप बन गए, तो क्या कार्रवाई करेंगे आप अगर वो नहीं मानते या एब्सटेन रहते हैं तो? देखिए, ये आगे की बात है। विप का जो आदेश है वो तो मानना ही पड़ता है। इसके बाद में आगे क्या होता है देखते हैं। क्या अभी भी आपके लिए उद्धव ठाकरे शिवसेना प्रमुख है? अभी शिवसेना प्रमुख तो उद्धव ठाकरे जी है, ये तो सब जानते हैं। आखिरी सवाल लूंगा, क्या शिवसेना आप जिससे आप बाहर आए या आपने अपना गुट अलग बनाया, क्या उसने हिंदुत्व अपना खो दिया है? देखिए, अभी जो महाविकास आघाड़ी के जो घटक पक्ष है वो उनका काम भी देख रहे हैं हम लोग। वो जो हमारे 50 विधायक है उनको अनुभव क्या आ रहा है वो भी देख रहे हैं हम लोग। और ये अन्याय की भावना सबके दिल में पैदा होने की वजह से, क्या 2.5 साल में ऐसा 2.5 साल चले गए तो उनका जितना भी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया है। अच्छा, तो बोलिए भाई, आप बोल रहे थे। और इसलिए अभी सरकार के माध्यम से उनको न्याय देंगे हम लोग। उनके चुनाव क्षेत्र में काम होगा, डेवलपमेंट होगी, तो उनके लिए फायदा हो जाएगा वो। और TV9 भारतवर्ष से बातचीत में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे अमरावती में हुए हत्याकांड पर भी बोले। अमरावती हत्याकांड पर सीएम शिंदे का बड़ा बयान सामने आया, किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। एकनाथ शिंदे का बयान, एनआईए मामले की जांच कर रही है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि किसी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। सब पूरे देश की निगाह है वहाँ पे, और कहा जा रहा है कि जयपुर से कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ मामला है राजस्थान में जो हुआ है। आप इसको कैसे देखते हैं? अमरावती वाला मामला जो है चिंता करने वाली बात है, और उसमें जितने भी एक्यूज्ड आरोपी है उसको अरेस्ट कर लिया है और केस अभी एनआईए ने टेक ओवर किया है, लेकिन सरकार का पूरा तरह उसके ऊपर ध्यान है। कहा यह जा रहा है कि पिछली सरकार जो है उसने कहीं ना कहीं ये मामला दबाने की कोशिश की, वहाँ की जो कमिश्नर है उनके ऊपर भी दबाव था, तो आप इसको कैसे देखते हैं? आप लोग लगता है कि पुलिस के ऊपर दबाव था? नहीं, उसकी जांच की जाएगी और जिससे भी जो भी इसमें जिसकी भी गलती होगी उस किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, अभी एनआईए ने भी केस लिया है हाथ में और वो भी जांच करेंगे।